हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गर्मियों की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी तासीर बहुत ठंडी है और बनाने में बेहद आसान है और गर्मियों में फायदेमंद भी है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर हम लेंगे हाफ कप साबूदाना और इसे हम 1 से 2 बार पानी से धोकर पानी में भिगोकर रख देंगे, जिससे साबूदाना अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं, साबूदाना एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस पर एक पतीले में रखेंगे पानी, साथ ही में डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून चीनी, साथ ही में ये भीगा हुआ साबूदाना भी डाल देंगे और इसे उबलने देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पर कच्चा साबूदाना भी ले सकते हैं, पर उसे उबालने में समय ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने इसे पहले भिगोकर रख दिया था। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, बीच बीच में आप इसे चला लीजिएगा। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए जब इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए तो बस गैस की फ्लेम तुरंत ऑफ कर देंगे और अब हम इसे छान लेंगे। ये देखिए कैसे ये साबूदाना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। इस साबूदाना को ऊपर से दोबारा से हम नॉर्मल पानी डाल देंगे। ऐसा करने से साबूदाने में जितना भी स्टार्च होगा सारा निकल जाएगा। ये साबूदाना तैयार है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून गोंद कतीरा। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, ये आसानी से किराना शॉप पर मिल जाती है और ऑनलाइन भी मिल जाती है। और इसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है मोटे पेजल में, ताकि ये छोटे पीसेस में हो जाएगा। जब ये छोटे पीसेस में होता है जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, जल्दी फूल जाता है और ये अपनी क्वांटिटी से काफी ज्यादा फूल जाता है। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून गोंद कतीरा में 1.25 से 1.5 कप पानी डाल रही हूँ, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। आप देखिएगा जब ये फूल जाएगा तो ये पूरा बाउल भर जाएगा। अब यहाँ मैंने एक बाउल में लिया है 1 कप मखाना और 1/4 कप काजू और बादाम डाल रही हूँ। और काउंटिंग में बताऊं तो 10 काजू और 10 बादाम है। और इसमें डालेंगे 1 कप गरम दूध। गरम दूध है ताकि सारी चीजें जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। और अब हम इसे ढककर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो बस जब सारी चीजें सॉफ्ट हो जाएं तो इसे मिक्सर के जार में डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया से हमें इसे फाइन ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो अब मीठे के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप चीनी डाल रही हूँ। यहाँ पर आप चाहे तो देसी खांड या मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे हम। तो यहाँ देखिए एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध और वापस से इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये लीजिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी सा मिश्रण बनकर तैयार है। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो साबूदाना है हम इसे एक बाउल में लगा देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर ये जो ड्राई फ्रूट का मिश्रण है ये डाल देंगे, ताकि ये साबूदाना अंदर तक मीठा हो जाए। तो यहाँ हम सारा मिश्रण डाल देंगे और अब इसके ऊपर डालेंगे ये गोंद कतीरा। आप देख सकते हैं ये फूल कर पूरा बाउल भर गया है। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है गर्मी में, इसे जरूर खाना चाहिए। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। आप इसे लस्सी में, शिकंजी में, मैंगो शेक में भी डालकर खा सकते हैं। इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। मैं इसे फीका ही डाल रही हूँ क्योंकि इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा मीठा यानी पिसी हुई चीनी और डाल लीजिएगा ऊपर से। अब इसको हम गार्निशिंग कर देंगे टूटी फ्रूटी से। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ आइसक्रीम। आप कोई से भी फ्लेवर की यूज कर सकते हैं और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। ऊपर से थोड़ा सा डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा, ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए। और लीजिए हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मीठा बनकर तैयार है।
तो फ्रेंड्स मैं तो इसे इंजॉय कर रही हूँ। इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।